दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज अमेरिका और भारत एक बड़े ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट में उलझी हुई हैं और इसकी वजह है अमेरिका का भारत पर लगाया गया एक बहुत भारी टैरिफ। पर क्या ये कहानी इतनी ही सीधी है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है? चलिए इस पूरी आर्थिक पहेली को परत दर परत समझते हैं। तो हुआ यह है कि अमेरिका ने हाल ही में भारतीय सामानों पर सीधे सीधे 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस एक कदम ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में एक तरह से भूचाल ला दिया है और यही वो चिंगारी है जिसने इस पूरे मामले को हवा दी है। तो ये 50% का टैरिफ आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है? चलिए इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए भारत में बनी एक शर्ट है जो अमेरिका में 100 रुपए की बिकती है। अब इस पर 50% टैरिफ लगने का मतलब है कि अमेरिकी सरकार हर शर्ट पर 50 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स लगा देगी। तो अमेरिकी कस्टमर के लिए वही शर्ट अब 150 रुपए की हो गई। अब सीधी सी बात है, जब कोई चीज़ इतनी महंगी हो जाएगी तो लोग उसे कम खरीदेंगे और इसका सीधा नुकसान किसे होगा? भारतीय कंपनियों को। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? देखिए, ऑफिशियली तो वॉशिंगटन ने दुनिया के सामने इसकी दो मुख्य वजह रखी हैं। पहली वजह बताई गई है भारत का $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस। इसका मतलब ये कि भारत अमेरिका को सामान बेचता ज्यादा है और खरीदता कम है। और दूसरी वजह जो कि कहीं ज्यादा कंट्रोवर्शियल है वो है भारत का रूस से तेल खरीदना। अमेरिका का कहना है कि ये टैरिफ भारत को सजा देने का एक तरीका है। लेकिन क्या ये जो ऑफिशियल कारण बताए जा रहे हैं यही पूरी सच्चाई है? शायद नहीं, क्योंकि जब हम आंकड़ों की गहराई में जाते हैं, खासकर ये रूसी तेल वाले तर्क पर, तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। तो चलिए इस दावे को जरा आंकड़ों की कसौटी पर कस कर देखते हैं। क्या सच में भारत को रूसी तेल खरीदने की सजा दी जा रही है या ये सिर्फ एक बहाना है? और आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। अगर पिछले 2.5 साल का डेटा को देखें तो रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदने वाला देश भारत है ही नहीं बल्कि चीन है। चीन ने 47% तेल खरीदा जबकि भारत ने 38%। तो अगर अमेरिका का मकसद रूस की फंडिंग रोकना था तो लॉजिकली तो पहला निशाना चीन होना चाहिए था, है ना? और सुनिए, बात सिर्फ कच्चे तेल पर ही खत्म नहीं होती। अगर हम रूसी LNG और पाइपलाइन गैस की बात करें तो पता है सबसे बड़ा खरीदार कौन है? वो है यूरोपियन यूनियन। जी हां, अमेरिका का सबसे करीबी स्ट्रैटेजिक पार्टनर। और अब आती है सबसे मजेदार बात, अमेरिका खुद भी इस गेम से बाहर नहीं है। 2024 में अमेरिका ने खुद रूस से $3 बिलियन से ज्यादा का सामान खरीदा है, जिसमें यूरेनियम और खाद जैसी चीजें शामिल हैं। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, ये रूसी तेल वाली कहानी सिर्फ एक पर्दा है। असली लड़ाई तो कहीं और ही लड़ी जा रही है। तो अगर रूसी तेल असली वजह नहीं है तो फिर क्या है? असली लड़ाई का मैदान है खेत, यानी कि एग्रीकल्चर। ये एक ऐसा मुद्दा है जो दशकों से, जी हां दशकों से, दोनों देशों के बीच तनाव की असली जड़ रहा है। इस टैरिफ के जवाब में भारत के प्रधानमंत्री का एक बयान आया और वो बयान इस पूरे संघर्ष की असली वजह को साफ कर देता है। ये लड़ाई भारत के किसानों की है, भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर के भविष्य की है। तो असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है अमेरिका का भारत पर सालों से बना हुआ प्रेशर कि भारत अपने एग्रीकल्चर मार्केट के दरवाजे अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए पूरी तरह से खोल दे। और ये जो नया टैरिफ है ना, ये बस उसी प्रेशर को बढ़ाने का एक नया हथियार है और कुछ नहीं। पर सवाल ये है कि भारत आखिर अपने एग्रीकल्चरल मार्केट को लेके इतना प्रोटेक्टिव क्यों है? इसकी दो बहुत बड़ी आर्थिक वजहें हैं जो अमेरिकी और भारतीय खेती के बीच का जमीन आसमान का फर्क दिखाती हैं। देखिए, एक तरफ है अमेरिकन एग्रीकल्चर, जिसे सरकार से भारी भरकम सब्सिडी मिलती है, मतलब उनकी लागत असल से बहुत कम हो जाती है। ऊपर से वहां जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी GM फसलों को भी इजाजत है जो पैदावार बढ़ाती हैं। वहीं दूसरी तरफ है भारत, जहां किसानों को बहुत कम सरकारी मदद मिलती है और GM फूड क्रॉप्स पर तो पूरी तरह बैन है, सिर्फ कॉटन को छोड़कर। अब इस फर्क का जमीनी असर क्या होगा, इसका एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि अगर अमेरिकी दूध को भारत में आने दिया जाए तो अपनी सब्सिडी के दम पर अमेरिकी कंपनियां उसे सिर्फ 32 रुपीस पर लीटर में बेच सकती हैं। अब जरा सोचिए, हमारे देश में दूध की कीमत क्या है? 52 से 55 रुपए प्रति लीटर। ऐसे में क्या कोई भी भारतीय डेयरी किसान इतनी कम कीमत पर कॉम्पीट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। और इसका नतीजा क्या होगा? देश के लाखों पशुपालकों की रोजी रोटी एक झटके में खत्म हो जाएगी। मक्के का उदाहरण, या कह लीजिए कॉर्न का केस, इस पूरे ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है।
ये दिखाता है कि कैसे एक देश की अपनी घरेलू पॉलिसी एक इंटरनेशनल झगड़े की जड़ बन सकती है। तो कहानी कुछ यूं है। भारत ने E20 प्रोग्राम शुरू किया, मतलब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना है। अब इथेनॉल बनता है मक्के से, तो जाहिर है भारत में मक्के की डिमांड आसमान छू गई। अमेरिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा मक्का एक्सपोर्टर है, उसे भारत में एक बहुत बड़ी मार्केट दिखाई दी। लेकिन यहीं एक पेच फंस गया। अमेरिका का ज्यादातर मक्का जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी GM है, और भारत में GM फूड क्रॉप्स पर है कंप्लीट बैन। और बस यहीं आकर दोनों देशों के बीच बात अटक गई, एक डेडलॉक बन गया। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। आज की इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में जहां हर देश एक दूसरे पर निर्भर है, असली इकोनॉमिक पावर क्या है? क्या वो ग्लोबल मार्केट का हिस्सा बनने में है, या फिर अपने सबसे कमजोर लोगों की रक्षा के लिए आत्मनिर्भर होने में है? इसी सवाल के जवाब में शायद आने वाले वक्त के ग्लोबल ट्रेड का भविष्य छिपा है।